हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो दिवाली की छुट्टियां मिली थी ना, ऐसा लग रहा है कि सिनेमा घरों में ही बीत गई, क्योंकि दो पिक्चरें देख डाली। पहले तो इटर्नल्स और उसके बाद सूर्यवंशी। नमस्ते मोहित भैया। वो हमने सूर्यवंशम का नाम लेते सुना ना आपको, तो हम तुरंत ही चले आए। परंतु फिर हमने सोचा कि आप सूर्यवंशम देखने के लिए चलचित्र केंद्र क्यों गए? आप तो उसे यहीं संग्रह अधिकतम पे देख सकते थे। संग्रह अधिकतम? संग्रह अधिकतम नहीं समझते? अरे सेट मैक्स भाई हाथ जोड़े तुम्हारे, सूर्यवंशी बोला है, वंशम नहीं। एक सेट मैक्स वाले किलो के भाव से बेचते हैं, जिसको आप ये क्या हाँ वही। और दूसरी वाली पिछले 2 साल से थिएटर में नहीं लग पा रही थी। एक में जहरीली खीर उछलती है, दूसरी में गाड़ियां। अच्छा, बहुत डिफरेंस है, बहुत बहुत अलग है। ओ, इससे हमें याद आया हमारा हल्दी वाले दुग्ध पीने का समय हो चला है। अच्छा मोहित भैया, चलते हैं। दोस्तों, आपसे भी मुलाकात होगी बड़ी जल्द। हाँ, तो कहाँ थे अपन? तो इटर्नल्स पे बात करने के बाद मैंने सोचा कि क्योंकि सूर्यवंशी देख ली है और हम बॉलीवुड मूवीज के बारे में भी बात करते रहते हैं इस चैनल पे, तो क्यों ना इसके बारे में बात कर ली जाए। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्यवंशी के बारे में। वंशम नहीं, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। तो बिना घर की गाड़ी उछाले चलिए शुरू करते हैं। और देखो, ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू टाइप की चीज नहीं होने वाली है। इसमें मैं मूवी के ऊपर थोड़ी बहुत कमेंट्री करूंगा और अपने थॉट्स वगैरह बयां करूंगा आपको। तो प्रोबेबली इसमें स्पॉयलर्स होंगे, तो इसीलिए अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो देख लेना अपने हिसाब से। वैसे उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है ना, तो मूवी उसका एक्सटेंडेड वर्जन ही है। बस थोड़े बहुत धूम धमाके और गाड़ियां वाड़ियां उछाल लो 2-4 इधर उधर। तो देखो, सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की मूवी है और ये सिंघम 2, फिर इसके बाद सिम्बा, इसके थ्रू जो एक एक्सटेंडेड कॉप यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करती है। मूवी का मेन कैरेक्टर दिखने में अच्छा, बहुत ही ताकतवर, मजबूत, तेज और रंग बिरंगा है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि पूरी की पूरी मूवी इसी पे फोकस करती है एंड ये आपको हर 2-4 मिनट में कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा। एंड जितने भी स्टंट्स वगैरह हैं वो भी इसी मेन कैरेक्टर ने खुद करे हैं, फिर चाहे वो लड़ना हो, तेज भागना हो, उछलना हो या फटना हो। मेन कैरेक्टर कौन? अक्षय कुमार नहीं, गाड़ियां। मतलब मूवी के ऑलमोस्ट हर एक सीन में गाड़ियां है ना, तो अक्षय कुमार से ज्यादा तो हमें गाड़ियां देखने को मिलती है, तो वही मेन कैरेक्टर हो गई ना। और फिर अगर आप जो मेन मतलब मुद्दे वाले की सीन्स देखोगे तो वहां पे भी गाड़ियों का ही सबसे ज्यादा रोल है। जैसे स्टार्टिंग में जो विलन है वो गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ जाती है। फिर उसके बाद अक्षय कुमार के बच्चे को भी गाड़ी में ही गोली लगती है। कैटरीना से दोबारा मुलाकात भी गाड़ी खराब होने पे ही होती है। वे फ्लैशबैक सीक्वेंस में जो टिप टिप बरसा पानी है, उसके बाद ये सस्ती टाइटैनिक भी गाड़ी में ही मनाते हैं। एंड रियाज जब अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करता है तो वो भी उनसे गैराज में ही मिलता है, जहां बहुत सारी गाड़ियां हैं। फिर लास्ट में जो बम लगाए जाते हैं वो भी गाड़ियों में ही होते हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया जाता है। लेकिन इस बार रोहित सर ने कुछ डिफरेंट किया। उन्होंने सोचा कि इंडिया में बहुत गाड़ियां वाड़ियां भगा ली, उड़ा ली, सब कर लिया, बोर हो गए। एक काम करते हैं, बैंकॉक चलते हैं, वहां पे गाड़ी उड़ाएंगे। तो वहां पे एक बढ़िया सी कार चेस सीक्वेंस होती है। फिर पता नहीं कैसे अक्षय कुमार को एक डुकाटी मिल जाती है जो वहां की रैपिडो में चल रही थी। और उसके बाद कुछ थाई वाई गाड़ियां उचकाने के बाद जो विलन है वो जेट स्की पे बैठ के निकल जाता है। और मुझे लगा कि यहाँ पे एक बढ़िया सीक्वेंस होगी जिसमें डुकाटी से जंप मार के सूर्यवंशी इस गुंडे को पकड़ेगा, लेकिन नहीं, हेलीकॉप्टर आता है, उस पे लटकते हैं, फिर उसके बाद उस गुंडे को पकड़ के ऐसे उठा के ले जाते हैं जैसे बैटमैन हो। लेकिन नहीं, आज मैं फिजिक्स के बारे में कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट्स में बोलते हो कि भाई जब फास्ट एंड द फ्यूरियस में विन डीजल ऐसे मिसाइल को अपने पैर से खिसका देता है तब तो कुछ नहीं बोलते तुम, या रॉक ऐसे प्लास्टर खोल के ऐसे 15 लोगों में डकार मारता है तो वो बेहोश हो जाते हैं तब तो कुछ नहीं बोलते। तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, फिजिक्स के बारे में कोई बात नहीं होगी आज। देखो, डायरेक्शन, फोटोग्राफी, ये सारी की सारी चीजें सिंघम सिम्बा से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं और वो चीज समझ में भी आती है, क्योंकि ये इसे एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का फील देना चाहते हैं और वो बहुत हद तक फील भी होता है। एंड मूवी में ऐसे स्टोरी वाइज बहुत डेप्थ नहीं है। अगर आप ऐसे ढूंढने जा रहे हो कि हाँ यहाँ पे इसने डायलॉग मारा है तो इसके पीछे कोई डबल मीनिंग होगा, तो नहीं, ये सारी चीजें नहीं है। आपको हर 10 मिनट में गोली चलते हुए और 2-4 लोग तो ठुकते हुए दिख ही जाएंगे और वो देखने में मजा भी आता है, क्योंकि हम वही तो देखने जा रहे हैं। भाई 2 साल बाद कोई अच्छी मूवी थिएटर में लगी है तो आप उसमें रोना धोना और इमोशनल ड्रामा तो देखने नहीं जाओगे। तो ये मूवी आपको बढ़िया सा एक्शन दिखाती है जो आप देखना चाहते हो। लेकिन इसके अलावा जो चीज मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी कि सूर्यवंशी एज ए कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का बंदा है।
अगर आप सिंघम को देखोगे तो वो एक ब्रूट फोर्स है, और उससे पंगा लेना, उससे मुंह लगाना मतलब अपनी मौत को दावत देना, और ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो उसको हरा सकती है। मतलब आप उस पर कुर्सी तोड़ लो, टेबल तोड़ लो, बेल्टे बेल्टे मार लो, कुछ होने जाना है नहीं उसको, और वो एक हाथ में आपको इमरजेंसी में पहुंचा देगा, है ना, अगर जिंदा बच गए तो। फिर इसके बाद सिम्बा है जो लिबर लिबर करके मामला शांत करने में बिलीव रखता है, तो वो एक्शन पे इतना हैवी नहीं है, लेकिन सूर्यवंशी इन दोनों के बीच में फॉल करता है। वो बातें करके भी मामला सुलझा सकता है, वहीं दूसरी तरफ एक्शन में भी कोई कमी नहीं लगेगी आपको। फिजिकली भी उतना ही स्ट्रांग है ये बंदा जितना मेंटली, एंड इसके साथ ही साथ एक सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी फील होती है इसमें। मतलब वो चीज जो हमें इन दोनों बाकी कैरेक्टर्स में फील नहीं हो रही थी वो सूर्यवंशी में होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब ये तीनों मिलकर स्क्रीन पे आते हैं तो उनकी केमिस्ट्री परफेक्टली वर्क करती है, बिल्कुल परफेक्टली। ऊपर से इन्हें कोई भी फालतू के कैची डायलॉग्स नहीं दिए गए, जैसे दिमाग में आता हूं दिल में नहीं, या फिर एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो, या फिर इसको आती नहीं मेरी जाती नहीं, भगवान जाने सूसू पोटी की बात कर रहे हैं कुछ और। तो वो सारी चीजें इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म एक बहुत ही अच्छा यूनिटी वाला मैसेज है जो ये बताता है कि हम सब लोग एक ही हैं। आप, मैं, इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले, हर कोई इस दुनिया पे मौजूद एक एक इंसान एक ही है। फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मूवी प्राइमरीली एक्शन पे फोकस करती है, तो मूवी में बहुत ज्यादा हेवी एक्शन सीक्वेंसेस, और हेवी से मेरा मतलब ये है कि हर 10 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि मूवी एक क्लाइमैक्स को लिव कर रही हो, क्योंकि गोलियां चल रही हैं, गाड़ियां उड़ रही हैं, लोग पिट रहे हैं। वो अलग बात है कि इनमें से कुछ भी अपने वालों के साथ नहीं होता है, मतलब अच्छे लोगों के साथ, लेकिन फिजिक्स पे बात नहीं करेंगे, फिजिक्स पे बात नहीं होगी। और इन सारे के सारे छुटपुट क्लाइमैक्सेस को देखने के बाद आप ये सोचने लगते हो कि इतना सारा एक्शन तो हमने अभी से देख लिया, तो क्लाइमैक्स डेफिनेटली वर्थ इट होना चाहिए, नहीं तो मूवी में मजा नहीं आएगा। और सच में क्लाइमैक्स वर्थ इट होता भी है, क्योंकि यहां पर बहुत ही स्मार्टली काम किया गया है। तीनों के तीनों बड़े एक्टर्स को ला करके उन्हें एक जगह पे बंद कर दिया है और उनके ऊपर दो तरफा वार करवा दिया है। और ऐसा नहीं है कि बस एक्शन ठोक दिया है, बहुत सोच समझ के चीजें प्लान करी गई हैं, जैसे कि तीनों ही स्टार्स, तीनों ही कैरेक्टर्स, तीनों ही एक्टर्स का एक्शन बिल्कुल डिफरेंट फील होता है। जहां पर सूर्यवंशी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो उसकी इस वाली चीज पे फोकस किया गया है। फिर इसके बाद जो हमारा सिम्बा है उसके साथ वन शॉट सीक्वेंसेस लिए गए हैं जो बहुत एपिक फील होते हैं। और इसके बाद जो हमारा सिंघम है उसका वाव मोमेंट सबसे लास्ट में आता है, लेकिन वो जो ब्रूट फोर्स वाला एलिमेंट दिखाया गया है ना, देखने लायक है। थंगवली को पेल देता है ये एक हाथ से, वो भी मतलब ऐसे गर्दन दबा के उस पर घुटना रख के और ऐसे हाथ मोड़ देता है। थंगवली होगा अपने गांव में। फिर इसके बाद अगर मैं दूसरे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो गुलशन ग्रोवर को एक बार फिर से स्क्रीन पे रिटर्न करता हुआ देख मजा आ गया। फिर हमारे जैकी दादू तो हमेशा बढ़िया ही काम करते हैं और सिंघम 3 में इनको देखने में मजा आएगा। एंड काफी टाइम बाद कैटरीना कैफ को भी बड़े पर्दे पे देख के बहुत अच्छा लगा। एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने कुछ सीन्स में बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी करी है। जो इमोशनल वाले सीन्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ सीन्स में वो ऐसे पुतले जैसे ही, लेकिन टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग ही लगा दी, शर्म आ गई। और इन सब चीजों के अलावा एक चीज और थी जिसने मेरा ध्यान खींचा, एंड वो था इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। नहीं, मैं सूर्यवंशी और सिंघम और सिम्बा इनके थीम म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूं। जितनी भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनमें बहुत ही स्मार्टली एंड इंटेलिजेंटली म्यूजिक को प्लेस किया गया है, क्योंकि जो इस म्यूजिक की बीट्स है ना वो गन शॉट से बनाई गई है। मतलब जहां जहां गन शॉट फायर होता है वहां इस म्यूजिक में हमें बीट सुनाई देती है। एंड ऑनेस्टली मैंने ये चीज अभी तक कहीं पे भी किसी भी मूवी में नहीं देखी है, एंड मुझे नहीं लगा था कि ये चीज कभी हो भी सकती है पॉसिबल, लेकिन देखकर मजा आ गया। मतलब थिएटर में क्या बढ़िया एक्शन चल रहा है, आंखों से मजा आ रहा है, कानों में मजा आ रहा है, मजा ही मजा आ गया। और देखो अगर बुरी चीजों के बारे में बात करनी ही है तो सबसे पहले तो फिजिक्स, जिसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था। लेकिन आई फील कि अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसी तरह की जो आखिरी में एक्शन सीक्वेंस होती है उसी तरह की सेम सीक्वेंस हम लोगों ने फैमिली मैन के सीजन 2 में भी देखी थी, एक पुलिस स्टेशन वाली, और वो जिस ब्यूटीफुल तरीके से क्राफ्ट करी गई थी, मतलब अगर आप फैमिली मैन के पुलिस स्टेशन वाली सीक्वेंस देखोगे ना तो आपको एक जेन्युइन टेंशन फील होगा अंदर से, जो इस वाली सीक्वेंस में इतना नहीं हो पाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर इसके बाद वो जो पूरी बैंकॉक वाली सीक्वेंस थी, मुझे लगा कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि आखिरी में रोहित सर ने सोचा होगा यार पैसे बर्बाद हो गए, ये वाली गाड़ियां तो उड़ी नहीं, तो एक काम करते हैं, तू नीचे लेट जाना, तेरे को मुक्का मारेंगे तो आरपीजी छोड़ देना, उससे एक गाड़ी उड़ा देंगे। दूसरे को बोला हुआ तू बॉम्ब पकड़ के खड़े हो जाना, तो गोली लगेगी, बॉम्ब के पिन पे पिन उछलेगा और फिर उसके बाद इस बॉम्ब के थ्रू तू भी फटेगा और गाड़ी भी फटेगी। और तू एक काम करना,
गोली चला देना, गाड़ी के शीशे तोड़ाई देंगे, लेकिन मैं मजे नहीं ले रहा हूँ। इन्हीं सब चीजों की वजह से मूवी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनती है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, तो प्लीज टच कर दो यार, ग्रेप बना दो यार, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ यार, कर दो यार। और जब इतना कर दिया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे जाके फॉलो कर सकते हो, वो करना मत भूलना। और इन सब चीजों के बाद अगर मेरी ये ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर वाली टी शर्ट अच्छी लग रही है, रिफ्लेक्टर वाली है, बाय द वे लाइट पड़ने पे टिमटिमाएगी अंधेरे में, तो thecomicverse.com पे जाके चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर अच्छी लगे तो लोगी डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना, हुडीज भी है वहां पर। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सूर्यवंशी कैसी लगी, वंशम नहीं वंशी कैसी लगी। वंशम पे भी कभी बनाएंगे वैसे वीडियो। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। सभी प्लेयर्स अपना अपना डिब्बा खोलकर देखें। इसका क्या करना है? दूसरी गेम का नाम है शुगर हनी को। अगर आप 10 मिनट के वक्त में खोद कर शिप को बाहर निकालेंगे तो राउंड जीत जाएंगे। मिरेकल!